नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं हम्म, वो हमें पार्वती जी की उस असाधारण तपस्या की कहानी बताते हैं जी जो उन्होंने शिव जी को पाने के लिए की थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प और आस्था की एक कमाल की मिसाल है। बिल्कुल एक गहरा वृत्तांत है ये। हाँ, तो चलिए इस वृत्तांत की परतों को खोलते हैं जरा। तो कहानी शुरू होती है पार्वती जी के अटल निश्चय से। जी शिव को पति रूप में पाना है। हाँ, और फैसला कर लिया तो फिर तपस्या ही रास्ता दिखा उन्हें। सही। पिता हिमाचल तो मान गए थे, पर जैसा विवरणों में आता है माँ मैना, उनका दिल तो बेटी के लिए तड़प रहा था। स्वाभाविक है। वो नहीं चाहती थी कि उनकी सुकुमारी बेटी, वो भी राजमहल छोड़कर वन जाकर इतने कष्ट सहे। हाँ, उन्होंने रोकने की कोशिश भी की। कहा उमा, उमा। मतलब ओ मत जाओ। कहते हैं इसी से पार्वती जी का एक नाम उमा भी पड़ा। अच्छा, ये दिलचस्प है। पर बेटी का निश्चय देखकर माँ को भी आखिर में हाँ कहनी पड़ी। और फिर देखिए वो बदलाव। पार्वती जी ने वो सारे राजसी वस्त्र गहने सब उतार दिए। सब त्याग दिया। हाँ, कमर में मूंज की मेखला पहनी, पेड़ों की छाल यानी वलकल के कपड़े और मृगचर्म धारण किया। बिल्कुल साध्वी वेश। जी। फिर अपनी सखियों जया और विजया के साथ वो निकल पड़ी तप करने। और जगह भी खास चुनी। हाँ, गंगावतरण शिखर पर श्रृंगी तीर्थ। ये वही जगह है ना जहाँ कहते हैं शिव ने कामदेव को जी हाँ, अपनी तीसरे नेत्र से भस्म किया था। पवित्र स्थल। तो यहाँ से उनकी वो तपस्या शुरू हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मुनियों के लिए भी बहुत कठिन थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? गर्मी के मौसम में अपने चारों तरफ आग जलाकर, मतलब पंचाग्नि के बीच बैठकर, वो भी लगातार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप। उफ। और बारिश में एक चट्टान पर बिना हिले डुले बैठकर भीगते रहना लगातार। और फिर वो पड़ाके की ठंड। हाँ, कभी बर्फीली शिला पर रात गुजारना, तो कभी कमर तक ठंडे पानी में खड़े रहकर शिव का ध्यान करना। ये तो कल्पना से भी परे लगता है। सिर्फ शारीरिक कष्ट की बात है ये, या इसका कोई और भी महत्व रहा होगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये सिर्फ शरीर को तपाना या कष्ट देना नहीं था। ये असल में अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण पाने की साधना थी। अच्छा। मतलब अटूट मानसिक एकाग्रता। जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि पहले साल उन्होंने सिर्फ फल खाकर गुजारा, दूसरे साल सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाए। पत्ते? हाँ, और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पत्ते भी छोड़ दिए? जी हाँ, और इसी अद्भुत त्याग की वजह से उन्हें अपर्णा कहा गया। मतलब वो जिसने पर्ण यानी पत्ते भी त्याग दिए हों। ये मानसिक दृढ़ता संकल्प की पराकाष्ठा है। और ये तब कोई कुछ दिन या महीने नहीं, 3000 दिव्य वर्षों तक चला। 3000 दिव्य वर्ष, ये इंसानी समझ से तो बहुत परे है। एक बहुत ही लंबी अवधि। हाँ। विवरण कहते हैं कि वो लगातार एक पैर पर खड़ी रहती, सिर पर जटाओं का बोझ और मन पूरी तरह शिव में लीन। पर इतने लंबे समय में क्या उनके मन में कभी कोई शक, कोई सवाल नहीं आया होगा? बिल्कुल आया। और स्रोत इस मानवीय पहलू को भी दिखाते हैं जो इसे और वास्तविक बनाता है। अच्छा, क्या? उनके मन में ये विचार आता था कि क्या सर्वज्ञ शिव जानते नहीं कि मैं उन्हीं के लिए ये सब कष्ट सह रही हूं? वो कब प्रसन्न होंगे? ये तो स्वाभाविक है सोचना। हाँ, लेकिन फिर वो खुद ही अपनी भक्ति को, देवर्षि नारद ने जो उपदेश दिया था उसे, और पंचाक्षर मंत्र की शक्ति को याद करके शिव से कृपा करने की प्रार्थना करती थी। ये उनकी आस्था की एक तरह से परीक्षा भी थी। तो एक तरफ इतनी कठोर तपस्या चल रही थी और दूसरी तरफ मन में ये उथल-पुथल भी। पर उनकी इस गहन साधना का जो असर था, वो क्या सिर्फ उन तक ही रहा या आसपास भी कुछ बदला? यहीं पर बात और भी कमाल की हो जाती है। इन विवरणों के अनुसार उनकी तपस्या का प्रभाव सिर्फ उन पर नहीं पड़ा। अच्छा, बल्कि उनके आसपास का पूरा माहौल, पूरा तपोवन ही बदल गया। कैसे? वो इतना शुद्ध और शांत हो गया कि जो जीव स्वभाव से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सोचिए जैसे शेर और गाय या चूहा और बिल्ली, वो भी वहां आकर अपना जन्मजात वैर भूलकर साथ रहने लगे। हैं? शेर और गाय एक साथ? जी हाँ, ऐसा वर्णन है। पेड़ हमेशा फलों से लदे रहते, हर तरफ सुंदर फूल खिले रहते। ऐसा लगता था मानो वो पूरा जंगल ही कैलाश का एक छोटा रूप बन गया हो। अद्भुत। ये एक तरह से तप की शक्ति का, उस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण है कि वो कैसे अपने आसपास के भौतिक जगत को भी प्रभावित कर सकती है। कमाल है। ये सोचना ही कितना अविश्वसनीय है कि एक व्यक्ति का संकल्प और ध्यान, उसकी शक्ति न केवल उसे बदल सकती है, बल्कि उसके चारों ओर की प्रकृति और जीवों तक को इतना शांत और दिव्य बना सकती है।
तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो इसका सार क्या है, मुख्य बात क्या निकल कर आती है? देखिए, मुख्य बात तो है पार्वती जी का वो अटूट संकल्प, उनकी सहनशीलता की जो हद थी और अपने लक्ष्य के प्रति वो अविचल निष्ठा। उनकी तपस्या सिर्फ शिव को पाने का एक तरीका नहीं थी। हाँ, वो तो है ही। उसने उन्हें खुद को रूपांतरित किया और ये भी दिखाया कि सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से आसपास के संसार पर भी कितना गहरा, कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये तपस्या की जो अवधारणा है ना, उसके गहरे महत्व को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ इच्छा पूरी करने का तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी आंतरिक शक्ति और बाहरी दुनिया के बीच के कनेक्शन को समझने की एक कुंजी भी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एकाग्रता और निष्ठा की शक्ति वाकई कहाँ तक जा सकती है, क्या सीमा है इसकी। स्रोतों पर आधारित ये चर्चा यहीं समाप्त होती है जी। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं मन में रह जाता है, क्या आज के दौर में भी किसी भी क्षेत्र में इस स्तर के लगन और ध्यान, क्या वो व्यक्ति और उसके परिवेश में ऐसा ही चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, इतना कि जनजात बैर भी दोस्ती में बदल जाए? सोचने वाली बात है।